दोनों उसको जब अपनी बाइक पे बिठा देते हैं, तो आगे ससुर बैठता है, बीच में सास बैठती है और पीछे उसको बिठाया जाता है। और जो उन्होंने कहानी बनाई थी कहानी के अनुसार, अब सास जो है वो उसको धक्का देती है और धक्का देकर के उसको गिरा दिया जाता है। बाद में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी सा पत्थर फेंका जाता है। अब दोस्तों जब ये भारी पत्थर उसके ऊपर पड़ जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, ये सारी चीजें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। और ये पत्थर सास ससुर ने क्यों फेंका और आखिर क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो पे बने रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, नमस्कार, आप सुना मेरे चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कर्नाटक के बेलगावी जगह की। जो है वो आज की कहानी कर्नाटक के बेलगावी जगह की जो है वो आज की कहानी है। तो आप पूरा सुनना। 34 साल की जो है वो वहाँ पे डॉक्टर है एक, जो कि बीएमएस के डॉक्टर हैं। और उनका नाम है रेणुका संतोष होन्ना कंडे, जिनकी शादी जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर की एज जो 38 है। 38 साल के वो हैं जिनका नाम है संतोष होन्ना कंडे। और इनकी सास का नाम है जय श्री होन्ना कंडे और ससुर का नाम है कमन्ना होन्ना कंडे। ससुर की उम्र 63 ईयर है, और सॉरी, ससुर की उम्र जो है 65 साल है और सास की उम्र जो है 63 साल है। अब दोस्तों, क्या होता क्या है कि बात जो है वो, ये कहानी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी, जब आपको पूरा पता चलेगा, जब पता चलेगा। अब जब रेणुका की शादी होती है तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, सारी चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिक्कत तो एक ये आ रही थी कि जो रेणुका थी वो मां नहीं बन पा रही थी। घर वालों को चाहिए था बच्चा, ताकि उनके वंश को जो है वो कोई आगे बढ़ा सके। उसके ऊपर काफी जुल्म होते थे, लेकिन बेचारी जो है वो खुद ही सहन सहन करती थी। वो कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना कभी मायके वालों को बताती थी। एक बहुत अच्छी स्त्री थी। अब दोस्तों क्या होता है कि अब ये सास ससुर जो है वो ये अलग अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। और जब ये बेटे की शादी करना चाहते थे, तो ये अब ये चाह रहे थे कि अब किस तरीके से जो इनकी बहू रेणुका है उनको रास्ते से हटाया जा सके, ऐसा क्या किया जाए। अब ये एक प्लान रचते हैं। प्लान जो है वो इनका बड़ा खतरनाक प्लान होता है। लेकिन ये पुलिस वालों के पास जाकर के कुछ और कहानी रचते हैं। बाद में ये क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को फोन करके बताते हैं। और तो पुलिस के सामने बोलते हैं कि उनकी बहू जो है वो, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस जो है वो पूरी पूछताछ की करती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद जो कहानी सामने आती है वो कुछ इस तरीके की होती है। जो इन लोगों ने कहानी बनाई होती है, कहानी के अनुसार पति को जो है वो बीच में नहीं आना होता है इसके अंदर। ये जो है वो सास ससुर ही सारी इस कहानी को करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि ससुर सास जो है वो अपनी बहू को मंदिर ले जाती है। और मंदिर, क्योंकि उनके अभी बच्चा नहीं हो रहा था, तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर ले जाती है। अब जब ये मंदिर ले जाती है तो रात के, क्योंकि वो मंदिर में काफी टाइम लगाती है, और जब मंदिर में काफी टाइम लगाती है तो वहां पे रात हो चुकी थी। अब जब रात हो चुकी होती है तो ये अपने ससुर मतलब अपने पति को फोन करती है कि वो बाइक लेकर के आ जाए। तो उसके बाइक पे जो है वो चल पड़ेंगे, क्योंकि रात के वक्त वहां से कोई भी बस नहीं जाती थी। अब ससुर जो है वो बाइक लेकर के मंदिर में पहुंच जाते हैं। और अब ये तीनों जो है वो बाइक पे बैठ जाते हैं। आगे ससुर बाइक चला रहा होता है, बीच में सास होती है, पीछे जो है वो जो इनकी बहू होती है रेणुका, वो बैठी हुई होती है। अब ये क्या करते हैं कि जब एक काफी रोड जो है वो कंक्रीटा रोड था, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे, वहां से बाइक को लेकर के जा रहे थे। तो ये बाइक, ये जो इनकी बहू जो है वो रेणुका, वो बाइक से पीछे गिर जाती है। और
जब तक इनको आगे पता चलता है वो बाइक से काफ़ी घसीट रही थी और उसकी साड़ी भी जो है वो थोड़ी-सी बाइक में फँसी हुई होती है और जब इनको पता चलता है कि वो गिर चुकी है तो ये पीछे जाते हैं और जब तक बहू की मौत हो चुकी थी। अभी एकदम पुलिस को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा हो गया है और ये अपने बेटे को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस जो है वो उसकी पहले तो डेड बॉडी ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस भी समझ रही थी कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसलिए पुलिस भी शांत हो गई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो हर कोई जो है वो हैरान रह जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट में रेणुका की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसके सिर के ऊपर एक भारी चीज को फेंका गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस जो है वो क्योंकि बाइक के ऊपर ही 3 लोग बैठे हुए थे तो पुलिस जो है वो पूछताछ भी इन दोनों लोगों से ही शुरू करती क्योंकि तीसरी रेणुका जो थी वो ये दुनिया छोड़ कर के जो थी वो जा चुकी थी। अब इन दोनों से जो है पुलिस अ, पूछताछ करती है। अब पुलिस जब इनसे पूछताछ शुरू करती है तो ये इधर-उधर की बातें शुरू करना कर देते हैं और ये इनकी कहानी ये निकल कर के सामने आती है। लेकिन ये जो काफ़ी पथरीली सड़क थी और पथरीली सड़क होने के कारण जो है वो मामला सीधा एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन पुलिस को फिर भी इन दोनों के ऊपर काफ़ी शक जो था वो गहराता जा रहा था। अब पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर रेणुका की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई थी बल्कि एक उसका जो था वो कत्ल हुआ था, उसको मारा गया था। अब सास-ससुर से उनकी जाँच की जो है वो पुलिस शुरुआत कर देती है। फिर जो उसका पति होता है उसे भी बुलाया गया और पति से पुलिस जो है पूछती है। अब रेणुका की खबर सुनते ही जो रेणुका के घरवाले थे वो भी वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और सब जो है वो अपनी-अपनी कहानी पुलिस को बता रहे होते हैं। अब सबकी कहानी जो थी वो कुछ यूँ मिल कर के सामने आती है। इन दोनों की शादी जो है वो दोस्तों 2020 में हुई थी और इनके कोई भी बच्चा नहीं था और 5 सालों में जो है वो इसकी सास चाह रही थी कि कोई बच्चा हो जाए और इनकी जो है वो आगे इनकी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हो रहा था जबकि घर वालों को जो है वो इनका कोई बच्चा चाहिए था जो कि इनके वंश को जो है वो आगे चला सके। अब पोस्टमार्टम के ज़रिए जब रिपोर्ट आती है तो सास और ससुर जो है वो पूरा अपना जो इनका प्लान बना हुआ था वो जो उसके वो अपना सारा सच उगल देते हैं और रेणुका के हालात कुछ ऐसे थे जो उसके शरीर के ऊपर चोट लगी हुई थी, वो अपना सारा सच जो है वो निशान चोट के जो थे वो उगल रहे थे। जब रेणुका का कत्ल हुआ था, तब उसका पति संतोष बेशक उस मौके पर नहीं था लेकिन सास-ससुर जो थे वो इस कत्ल में जुड़े हुए थे। अब पुलिस का मानना ये है कि इस पूरी साजिश में संतोष भी शामिल था, इसलिए संतोष को भी हिरासत में लेकर पुलिस जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस का कहना ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो जाँच कर रही है और 120 फीट जो है वो रेणुका को घसीटा जाता है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो इस सास-ससुर को अरेस्ट कर लेती है और पति को भी पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेती है। पति से भी वो पूछताछ कर रही है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो दहेज की भी माँग कर रहे थे और 50,000 जो है वो उसने अपने घर से अभी दहेज 50,000 लेकर के उनको दिया था। दोस्तों रेणुका जो थी वो एक डॉक्टर थी और जो इसके पति थे वो एक इंजीनियर थे। सास-ससुर जो थे वो आगे वंश को चलाना चाहते थे। जो कुछ भी रेणुका के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। इन लोगों ने जो साजिश ऐसी रची हुई थी कि एक्सीडेंट लगना चाहिए लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने जो है वो सारा सच उगल दिया। अब इन लोगों ने जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी सा एक पत्थर उसके सिर के ऊपर मारा जिससे उसकी जो है वो वहीं पे ही मौत हो गई। लेकिन इन लोगों का मानना ये था कि ये रोड एक्सीडेंट लगना चाहिए, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसको मारा गया है। क्योंकि अगर जब तक रेणुका रास्ते से नहीं हटती, तो दूसरी शादी उनकी नहीं हो सकती थी। अब रेणुका जो थी वो इस दुनिया में नहीं थी और दोस्तों मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर
बच्चा नहीं हो रहा है तो उतना ही कसूर उसमें माँ का होता है, उतना ही कसूर उसमें पिता का होता है। कसूर किसी का भी नहीं होता है देखो। एक किसी एक को जो है वो फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि इसकी वज़ह से बच्चा नहीं हो रहा है। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो ये भगवान के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। ऐसे इंसानों को हमारे देश के कानून को कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। बाकी अभी आगे जो है वो मामले की जाँच चल रही है। बाकी इसके पति को क्या सज़ा मिलती है क्योंकि पति भी इस साजिश में शामिल था। हालाँकि जिस दिन ये चीज़ें हुई सारी, उस दिन ये सारी कहानी जो है 24 मई 2025 की है, जिस दिन ये घटित हुआ है। हालाँकि वो उस वक़्त नहीं था लेकिन शामिल पूरी योजना में वो भी था। अब आप लोगों को कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। न जाने हमारे देश की बेटियाँ कब कब तक ऐसी बलि उनकी चढ़ती रहेगी। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ रोज़ लेकर के आती रहती हूँ, एक सच्ची घटना है। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।